अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और उसके हमारे पास सब ग्रुप्स मौजूद हैं H1 H2 H3 जितने भी हों, चाहे वो 10 हों, 12 हों, 13 हों या लाखों सब ग्रुप्स हों, जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी ग्रुप्स जो थे वो सेट ही थे ना, उन सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो न्यू सेट बनेगा वो भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ दैट ग्रुप वो भी एक सब ग्रुप होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। ओके, इसको हम अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं ग्रुप लेता हूँ, हम ये जानते हैं कि आर अंडर एडिशन एक क्या है, ग्रुप है। इसके अगर मैं दो सब ग्रुप्स लूँ, एक मैं H1 लेता हूँ, हम ये भी जानते हैं कि Q भी अंडर एडिशन क्या होता है, ग्रुप होता है। ये इसका सब ग्रुप है क्योंकि Q इसका सबसेट है। एक और अगर मैं इसका सब ग्रुप लूँ इसी का, तो वो है इंटीजर्स अंडर एडिशन। इंटीजर्स भी अंडर एडिशन क्या बनाते हैं, एक सब ग्रुप बनाते हैं आर अंडर एडिशन का। ओके, अगर मैं H1 और H2 का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है, H1 इंटरसेक्शन H2। इंटीजर्स और रैशनल का इंटरसेक्शन क्या आता है, ऑब्वियस है कि इंटीजर्स ही आएगा। अब क्या इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप यानी कि पॉजिटिव यानी एडिशन, क्या ये सब ग्रुप है? जी हाँ, ये सब ग्रुप है। ये तो उन्हीं में से ही एक आ गया है ना, जो सब ग्रुप थे ऑलरेडी, उन्हीं में से एक इंटरसेक्शन आ गया। ये तो ऑब्वियस है कि ये सब ग्रुप है। तो बस आप थ्योरम स्टेटमेंट ये है कि आप H1 H2 H3 की जितने मर्जी आप सब ग्रुप्स ले लें जी के, जब आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे जो भी सेट बनेगा वो भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ फ्रॉम हेयर। ओके जी, हम कहते हैं कि प्रूफ के लिए हम कहते हैं लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप। हम कहते हैं जी हमारे पास एक ग्रुप है एंड और इसके कुछ सब ग्रुप्स हैं H1 H2। हमने एनी नंबर ऑफ के लिए एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए प्रूव करना है तो हम एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ही लेंगे, H1 H2 H3 H4 अप टू सो ऑन बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमने क्या किया, हमने ग्रुप लिया जी अंडर स्टैरिक, तो हमने उनके उसी ग्रुप के सब ग्रुप्स ले लिए कुछ। अच्छा, जब ये सब ग्रुप्स ले लिए तो इनके इंटरसेक्शन को हम एक नाम दे देते हैं। इनके इंटरसेक्शन को, इन सब के इंटरसेक्शन को मैं H का नाम दे देता हूँ। यानी कि जो H है वो इक्वल है किसके, इंटरसेक्शन के। किन का इंटरसेक्शन, एच आईज का। एच आई का मतलब यह है कि H1 का, H2 का, H3 का, H4 का, जिसमें ये जो आई होगा ये बिलोंग करेगा इंडेक्स सेट को, यानी आई को बिलोंग करेगा, कैपिटल आई को। इंडेक्स सेट का मतलब यह है कि जितने इसमें इंडाइसिस पड़े हुए हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अगर 5 सब ग्रुप्स थे तो इंडेक्स सेट से मुराद था 1 to 5। अगर 10 सब ग्रुप थे तो इंडेक्स सेट से मुराद था 1 to 10। अगर लाख सब ग्रुप्स थे तो इंडेक्स सेट से मुराद क्या था, 1 to लाख। तो अगर इन्फिनिट पड़े हुए हैं तो इंडेक्स सेट का मतलब क्या है कि इन्फिनिट इंडाइसिस पड़े हुए हैं, यानी H1 H2 H3 H4 ये इन्फिनिट पड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, H ले लिया। H क्या है, इन सब का इंटरसेक्शन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने यही प्रूव करना है ना, वी हैव टू शो, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू शो, हमें ये शो करना है कि जो H है जो कि इंटरसेक्शन है इन सब ग्रुप्स का, ये भी सब ग्रुप है जी का, ये हमने शो करना है। कैसे शो करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में सब ग्रुप क्राइटेरिया देखा था कि अगर हम किसी सब सेट ऑफ जी को, जी अगर ग्रुप है उसके सब सेट को अगर हम सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी सब ग्रुप के दो एलिमेंट्स लेंगे ए और बी, और ये शो करा देंगे कि ए बी इनवर्स बी बिलोंग करता है उसी एच में। ए और बी क्या होंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं,
लेट हम दो एलिमेंट्स लेने जा रहे हैं ए बी, जो कि एच के एलिमेंट्स हैं। ए बी बिलोंग टू एच, और हमने शो क्या करवाना है, हमने ये शो करवाना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच को तो हम एच को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे जी का। बस ये हमारा टारगेट होगा इस। ओके जी, अगर ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं एच को, ए बी बिलोंग करते हैं एच को, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच क्या था, इंटरसेक्शन था। किसका इंटरसेक्शन था, H1 H2 H3 का। इसका मतलब ये सारे ए बी जो ए बी हैं ये बिलोंग करते हैं एच आई को, यानी तमाम के तमाम जो सब ग्रुप्स थे H1 H2 H3 ये उनको बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये उन्हीं का इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन में है तो ये सभी सेट्स में थे तो इंटरसेक्शन में आए हैं ना। कोई चीज़ दो सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट उन्हीं दो सेटों में से ही होते हैं। अगर वो उन दोनों सेटों में थे तभी इंटरसेक्शन में, अगर एक में है और दूसरे में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। अगर ए बी एच में आ गया है तो इसका मतलब ए बी हर H1 H2 H3 एच आई के लिए होगा, जिसमें आई क्या होगा, इंडेक्स सेट को बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग करता है एच आई को, अब ये सारे के सारे एच आई क्या थे, सब ग्रुप्स थे। सारे के सारे एच आई क्या थे, सब ग्रुप थे। ये इफ स्टेटमेंट थी, हमें पता था कि जो H1 H2 H3 है ये गिवन था कि ये सब ग्रुप्स है। इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच आई को। ए बी इनवर्स अगर बिलोंग करता है एच आई को, यानी सब में H1 में भी बिलोंग करता है, H2 में भी बिलोंग करता है, सब में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन क्या था, एच ही तो था। इसका मतलब ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है। अब अगर ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच जो है, जो कि इंटरसेक्शन था उन सब ग्रुप्स का, वो भी एक सब ग्रुप है जी का, अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या यूनियन भी सब ग्रुप होता है कि नहीं। तो यूनियन के लिए काउंटर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स इज नॉट अ सब ग्रुप, उसके लिए काउंटर एग्जांपल हम देख लेते हैं। काउंटर एग्जांपल फॉर यूनियन। यूनियन के लिए काउंटर एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है जिसे मैं एस का जी का नाम दे देता हूँ। वन 3 5 7 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। मॉड्यूलो 8 में अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस है, जो कि ग्रुप है डेफिनेटली। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका अगर मैं सब ग्रुप लूँ, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं। बहरहाल ये इसका सब ग्रुप है 1 3, और एक H2 मैं लेता हूँ जो कि मेरे पास है 1 5, ये भी उसी का सब ग्रुप है। अब ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। अब इनका यूनियन अगर मैं लूँ तो यूनियन क्या आता है, यूनियन में आते हैं 1 3 5, ओके, ये यूनियन में एलिमेंट्स आते हैं। अब ये जो बना है हमारे पास H1 यूनियन H2, ये सब ग्रुप नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखें अगर मैं 3 क्रॉस 5 करता हूँ, अगर मैं 3 क्रॉस 5 करूँ, यानी 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है मेरे पास 15। 15 को अगर मैं मॉड्यूलो 8 करूँ, आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलो 8 करने से, यानी कि 15 को 8 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बचता है 7। अब ये जो 7 बचा है हमारे पास, क्या ये 7 बिलोंग करता है हमारे H1 यूनियन H2 को, नहीं करता। तो ये जो सेट था ये तो क्लोज्ड ही नहीं था अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, तो ये ग्रुप कैसे हो सकता है, तो कैसे ये सब ग्रुप हो सकता है। तो यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स इज नॉट अ सब ग्रुप, बट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। तो ये चीज़ें हमने प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनियन भी एक कंडीशन पे, यानी सब ग्रुप्स का यूनियन भी एक कंडीशन पे सब ग्रुप बनाता है। वो कौन सी कंडीशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।